वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो तुम सब? आई होप कि सब ठीक होंगे। तो आज हम रिएक्शन करने वाले हैं बहुत ही जबरदस्त एक कैरेक्टर पे जो कि है गियो, जो कि डिमॉन स्लेयर से है। और इतनी ज्यादा ये रिक्वेस्टेड वीडियो थी, और जब से मैंने डिमॉन स्लेयर स्टार्ट किया है, आप लोगों ने इतने इतने जबरदस्त कैरेक्टर्स बता दिए हैं कि देखने का एक अलग ही मजा आता है। और जैसे ही आज हम देखेंगे गियो की वीडियो, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करना मत भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। Pedindo Pix pros caras que é bigode. Hoje em dia é difícil मुझे बहुत ज्यादा encontrar अच्छी है। uma menina que não trabalha no job. Toda viciada em cima. Oh, wow. So nice. なんだ誰だ富岡 तो लुक 義 बहुत प्यारी है। तो उसकी फाइट Demora, vou te pegar no salão. Pra brava, perigosa. Menina, domina toda. Ela fica वाओ। अलग कैरेक्टर है। आखिर क्यों तुम मुझसे पहले चली गई। मैं हमेशा से तुमसे जो बात करना चाहता था, मैं वो कह ही ना सका। और जो कुछ भी मेरे अंदर चल रहा था, वो मैं तुम्हारे तक कभी पहुंचना ही नहीं पाया। मुझे लगा कि शायद इस जंग के खत्म होने के बाद मैं तुमसे अपने दिल की बात कह पाऊंगा, लेकिन तुम तो पहले ही चली गई। लेकिन मैं कभी कह ही नहीं पाया कि मैं कैसा महसूस करता हूँ और मैंने कितना दर्द अपने अंदर छुपा कर रखा है। लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर कुछ टूट गया हो और एक आखिरी उम्मीद जो बची थी वो भी खत्म हो गई हो। पहले मेरा सबसे करीबी दोस्त मुझे छोड़कर चला गया, उसके बाद अब तुम भी चली गई, और अब मेरी जिंदगी में कोई भी मेरे साथ नहीं है। सब कुछ खत्म हो चुका है और मैं फिर से अकेला हो गया। तुम सब मिलकर ही ये फैसला कर लो, मेरा कोई मतलब नहीं। मेरा कोई मतलब नहीं से क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम ये बात भूल गए हो कि तुम हाशिरा हो? अबे बात सुन, तुझे समझ नहीं आ रहा? मिस्टर तोमियोका, साफ साफ बताइए बात क्या है। बिना किसी वजह की मीटिंग से जाना ठीक नहीं। क्योंकि मैं आप सबके जैसा नहीं हूँ। फील कर रहा है। इसकी पर्सनालिटी में तो है। गियो तोमियोका ने सिखाया हर इंसान के अंदर दर्द होता है, लेकिन हर इंसान उस दर्द के साथ खड़ा रहना नहीं सीखता। सच में ये बात सोचने वाली है। गियो का माइंडसेट लाउड नहीं होता, वो अपनी इमोशंस को शो नहीं करता, लेकिन फील सब कुछ करता है। वो समझ गया है कि दुनिया एक्सप्लेनेशंस नहीं मांगती, दुनिया रिजल्ट्स देखती है। इसलिए वो चुप रहकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, और शायद इसीलिए उसकी साइलेंस ही उसकी स्ट्रेंथ बन जाती है। और यही तो रियलिटी है। हर स्ट्रॉन्ग इंसान एक्सप्रेसिव नहीं होता। कुछ लोग अपने पेन को अंदर ही कैरी करते हैं। आज के गाने में तो ऐसा ही है, और ये से लेसन देती है। तो ताकि लाइफ में सीखना जरूरी है। चांद कितना खूबसूरत लग रहा है ना। अब हम एक ही साथ मिशन पर आए हैं, तो क्यों ना हम दोस्ती करें। मैं यहाँ सिर्फ डीमंस को मारने आया हूँ। तुम बहुत
पत्थर दिल हो। जो आप अभी कर रहे हो वो बहुत गलत है। आप मुझे डेमन पर हमला करने से रोक रहे हो। आखिर आपका इरादा क्या है? आपके पास सच में कहने के लिए कुछ नहीं है ना? Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. Heat waves been faking me. शिनोबू और ग्यू दो बिल्कुल अलग इंसान, एक हमेशा मुस्कुराती और एक हमेशा चुप रहता, पर कभी कभी प्यार शोर से नहीं खामोशी से होता है। शिनोबू को ग्यू का सन्नाटा पसंद था क्योंकि उस सन्नाटे में उसे एक अजीब सा सुकून मिलता था, और ग्यू को शिनोबू का हल्का सा हंसना, जैसे अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी। वो ज्यादा बात नहीं करते थे, पर जब भी साथ खड़े होते लगता था दुनिया थोड़ी बेहतर है। उनका प्यार बड़ा नहीं था पर बहुत सच्चा था, सिंपल, सीधा, दिल से निकला हुआ। शिनोबू और ग्यू दो दिल, एक खामोशी पर खूबसूरत लव स्टोरी। सामने अभी एक क्लिप आई जिसमें दिखाया गया है कि गियो ने इन्फिनिटी कासल के बाद इस लड़की के साथ शादी कर ली और उसके 2 बच्चे भी हो गए, जिनके साथ वो अपनी लाइफ खुशी खुशी जी रहा है। जिस वजह से ये चीज देखकर काफी सारे लोग इस पोस्ट की कमेंट में गियो को काफी ज्यादा हेट दे रहे हैं कि इन्फिनिटी कासल में इसको भी मर जाना चाहिए था। इसकी शक्ल देखो, क्या ये कहीं से भी लॉयल लगता है? तो जज साहब, मैं अपने क्लाइंट गियो की तरफ से ये बोलना चाहता हूँ कि उनके ऊपर लगाए गए ये सारे ही इल्जाम बिल्कुल बेबुनियाद हैं। उनके बच्चे तो छोड़ो, उन्होंने कभी शादी ही नहीं करी। इन्फिनिटी कासल एंड होने के बाद मेरे क्लाइंट ने अपनी बाकी की जिंदगी बिल्कुल अकेले ही बिताई है। ये फोटो जिसे वायरल करके मेरे क्लाइंट को बदनाम किया जा रहा है वो एक फैन मेड इमेज है। ये चीज कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है, इवन इसकी एपिलॉग मांगा में भी नहीं। यहाँ तक कि डीमन स्लेयर के क्रिएटर्स ने भी ये बात बोल दी है कि जो भी हासिराज बच गए थे उनमें से सिर्फ कुछ ही लोगों के अलावा किसी ने भी शादी नहीं करी थी। आदरणीय उरोकोदाकी साकोंजी सा, ये लड़का डीमन स्लेयर बनना चाहता है, इसीलिए मैंने उसे आपके पास भेज दिया। निहत्था होने के बावजूद भी इसने मुझसे लड़ने की हिम्मत दिखाई। इसका परिवार डीमन के हाथों मारा गया, बस इसकी छोटी बहन बच गई जो अब डीमन बन चुकी है। लेकिन मुझे यकीन है कि वो इंसानों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ये दोनों भाई बहन बाकी लोगों से काफी अलग हैं, और आपकी तरह इस लड़की की भी आपका प्रिय तोमियो का गियो। किसी और के हाथों में जान लेने और देने का अधिकार मत दो। मेरे सामने यूं सर झुकाकर हाथ फैलाना बंद करो। अगर ऐसा करने से जाने बचती तो तुम्हारा परिवार आज जिंदा होता, समझे? कमजोर लोगों के पास बदला लेने का कोई अधिकार और जरिया नहीं होता। वो सिर्फ ताकतवर के पैरों के नीचे कीड़ों की तरह कुचले जाते हैं। तो मातारा सब कुछ कैसे लगे हुए हैं। मैं इन पर कभी भी भरोसा नहीं कर सकता। वैसे तो मैं आपकी दिल से बहुत इज्जत करता हूँ मास्टर, मगर मैं इसके हर तरह से खिलाफ हूँ। मैं तो चाहता हूँ आप कामादो और तोमियो का को सजा दें। वो खत पढ़ो। मैं चाहता हूँ कि आप तांजीरो और उसकी छोटी बहन को अपने साथ रहने की इजाजत दें। नेजुको अभी भी इंसानों की तरह सोचती है। भूखे रहने के बावजूद उसने किसी इंसान को नहीं खाया, और ऐसा 2 साल बाद तक चलता रहा है। लेकिन ये बिल्कुल सच है, अगर कभी नेजुको ने किसी इंसान को नुकसान पहुंचाया तो कामादो तांजीरो के साथ साथ उरोकोदाकी साकोंजी और तोमियो का गियो अपनी जान देकर माफी मांगेंगे। क्या तुमने कभी सोचा है कि डीमन स्लेयर के पूरे यूनिवर्स में गियो तोमियो का इतना स्पेशल क्यों है? सब लोग उसे शांत समझते हैं, लेकिन उसकी स्टोरी सबसे अलग है। हम सब जानते हैं कि गियो वो पहला हाशिरा था जिसे हमने सीरीज के सबसे स्टार्टिंग में देखा, लेकिन उसकी स्पेशलिटी सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ तक लिमिटेड नहीं है। गियो की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उसने डीमन स्लेयर कॉर्प्स के सदियों पुराने रूल्स को तोड़ा। जब उसने देखा कि नेजुको अपने भाई तांजीरो को प्रोटेक्ट कर रही है, तो उसने लॉजिक से ऊपर उठकर ह्यूमैनिटी को चुना। अगर उस दिन गियो नेजुको को मार देता तो ना तो तांजीरो का जर्नी शुरू
होता और ना ही मुजान कभी हराया जाता। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि गियो खुद को हाशिरा बनने के डिजर्विंग ही नहीं समझता। अपने दोस्त साबितो की मौत का गिल्ट वो आज भी अपने दिल पर लेके चलता है। यही सर्वाइवर्स गिल्ट उसे बाकी कैरेक्टर से ज्यादा रिलेटेबल और इमोशनल बनाती है। उसकी फाइटिंग स्टाइल की बात करें तो वो वाटर ब्रीथिंग का मास्टर तो है ही, लेकिन तोमियोका सा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ क्योंकि मैंने एक डीमन को मारने के लिए हमला किया था, इसीलिए मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा है। लेकिन जो आप अभी कर रहे हो वो बहुत गलत है। आप मुझे डीमन पर हमला करने से रोक रहे हो। आखिर आपका इरादा क्या है? आपके पास सच में कहने के लिए कुछ नहीं है ना? ये मेरी आखिरी चेतावनी है। कम से कम मुझे इसकी वजह तो बताइए। मुझे ये याद है, 2 साल पहले की बात है। तोमियोका साहब, आप मुझे 2 साल पुराना किस्सा सुनाओगे, वो भी बस मुझे परेशान करने के लिए? ये आप इसीलिए कह रहे हैं ना क्योंकि मैंने आपसे कहा कि लोग आपसे नफरत करते हैं? यार इतना जबरदस्त करेक्टर है, इतनी जबरदस्त वाइब है। मुझे बिल्कुल एक ओबिटो वाली वाइब आ रही थी कि ये वैसा इमोशन कुछ थोड़ा बहुत है। और क्योंकि हम बहुत कम करेक्टर्स ऐसे देखते हैं जिनका इमोशंस और ये हम मतलब पिक कर पाते हैं, जिनके इमोशंस को हम समझ पाते हैं। तो ये वो एक ऐसा करेक्टर है। तो मुझे इसकी जो वाइब है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगी, बहुत ज़्यादा इमोशंस वाली लगी। अभी इसको लोग, बहुत से लोग इमोशनलेस बोलते हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसके इमोशंस, इसको मतलब वो अपने इमोशंस की कदर खुद करता है, वो किसी के आगे मतलब अपने इमोशंस को फैलाता नहीं है। तो बहुत अच्छी वाइब थी एंड बहुत अच्छा एटीट्यूड था। और हाँ, एक बात तो मैंने सुनी है, उसने टेंजिरो को, उसकी बहन को मतलब उनको समझाया और सेव किया जैसे, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा मेथड लगा। और जैसे वो सबकी कदर करता है और लड़की जो उसको जो जिस लड़की से वो मतलब काफ़ी ज़्यादा अटैच है, वो हँसने वाली है और ये थोड़ा-सा मतलब चुप रहने वाला बंदा है। तो दोनों की स्टोरी जो उनसे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बाकी ये हाशिरा जो है वो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। इसका एटीट्यूड, इसके इमोशंस बहुत ज़्यादा मज़े के हैं। और इसके जो इमोशंस हैं वो सच में काबिले तारीफ़ है कि ये बंदा कितना खुद में गुम है, खुद में कितना अपनी मतलब कितने उसके अंदर दर्द, कितने इमोशंस होंगे कि वो इतना ऐसा बिहेव कर रहा है। आई होप सो कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।